इत्र नगरी कन्नौज के ग्रामीण अंचलों में भी विकास की बयार बह रही है। कभी सुविधाओं के लिए तरसने वाले गांव शहरों जैसी सुविधाओं से लैस हो रहे हैं और योगी सरकार की योजनाओं की बदौलत एक नए युग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नेटवर्क 10 की खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत के तहत आज किलचापुर आटी गांव का जानेंगे हाल, किस प्रकार से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, प्रधान की क्या कुछ मंशा है, कैसे लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इत्र की नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज ने अब अपनी एक और नई पहचान बना ली है, विकास और बदलाव की। जहां की खुशबू सदियों से दुनिया को अपनी ओर खींचती रही है, वहीं आज यहाँ के गांव विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। हमारी टीम ने ग्रामीण इलाकों में जाकर खुद इसका निरीक्षण किया और देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार की योजनाएं किस तरह जमीन पर काम कर रही हैं। कन्नौज के ग्रामीण अंचलों में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। सदर ब्लॉक के किलचापुर ओटी गांव में हमने एक कंपोजिट विद्यालय का दौरा किया। ये विद्यालय किसी निजी स्कूल से कम नहीं लगता। यहाँ छात्रों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी ये बताती है कि ग्रामीण अब अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। पहले जहाँ सरकारी स्कूल की हालत खस्ता थी, वहीं अब योगी सरकार की नीतियों के कारण इन स्कूलों का काया पलट हो गया है। आधुनिक क्लासरूम, साफ सफाई और योग्य शिक्षकों की तैनाती से बच्चों को बेहतर माहौल मिल रहा है। शिक्षा का ये नया मॉडल ग्रामीण भारत के विकास का आधार बन रहा है। दीप कुमार शर्मा आटी। गाँव की स्थिति अच्छी हो गई है जब से नए प्रधान बने। बाकी हर कार्य जो है सफाई भी रहती है, स्कूलों में खाना वगैरह जो प्राइमरी में बनता है वो भी अच्छा बन रहा है। विकास की दौड़ में युवाओं को पीछे नहीं छोड़ा गया है। किलचापुर ओटी गांव में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। यहाँ युवाओं के लिए विशाल खेल मैदान बनवाया गया है। ये मैदान सिर्फ खेलने की जगह ही नहीं, बल्कि ये युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच है। सरकार का मानना है कि खेलों के माध्यम से युवा न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिलेगा। जी, मेरा नाम रंजीत प्रजापति है। ये मैं आटी किलचापुर का रहने वाला हूँ। शिक्षा के तौर पे जिस प्रकार से प्रधानी हमारे यहाँ आई है, उस प्रकार से तो अन्य मौजाओं से अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। पहले खेल मैदान नहीं था, कहीं हम लोग यहाँ खेलने जाते थे, कहीं वहाँ खेलने जाते थे। और अन्य पंचायतों से भी बच्चे आते हैं खेलने के लिए, क्योंकि इस गांव का मैं कप्तान हूँ। इसी तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेरा ये गौशाला के पास ग्राउंड बना हुआ है, हमारे प्रधान जी ने बनवाया है। और काफी व्यवस्थाएं अन्य पंचायतों से ये इस पंचायत मेरे ग्राम पंचायत में अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं बढ़िया है, बढ़िया काम हो रहे हैं। मिला क्या, ये खेल मैदान बना, गौशाला बना, राशन दुकान बनी, मंदिर बनी और डीजल लगो, काम सब बढ़िया है। हमें क्या लाभ, मेरा सब व्यवस्था है सही, और लोगों जिनको नहीं है उनको सब मिल रहा है। मेरा शौचालय बनो, देन का प्रधानों का है, सरकारों का है। बदलाव बहुत है, बदलाव का है, काम सब हो ही रहा है, पहले इतने काम कहाँ हो रहे। गांव में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जन सुविधा केंद्र और उचित दर की दुकानें भी स्थापित की गई हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी दैनिक जरूरतों और सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। एक समय था जब गांव में सड़कों की खराब हालत एक बड़ी समस्या थी। बरसात के दिनों में कीचड़ और पानी से भरी सड़कें ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया है। किलचापुर ओटी गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे न सिर्फ आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों का जीवन भी बेहतर हुआ है। इन सड़कों से किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में आसानी हुई है। बच्चों को स्कूल जाने में सहूलियत मिली है और आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य वाहन भी गांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
यहाँ को सब कुछ नया मिला है, इंटरलॉक रोड मिला है, गौशाला मिला है, खेल मैदान भी मिला है। प्रधान जी बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। लाभ पूरे लाभ है हमको तो, पहले से ही इसमें ज्यादा है। इसमें हर काम में अच्छा कर रहे हैं प्रधान जी। सरकार का ध्यान सिर्फ बुनियादी ढांचों पर ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है, जिससे उन्हें एक सुरक्षित छत मिली है। इसके साथ ही मुफ्त राशन से गरीबों को भरपेट भोजन मिल रहा है। हमें प्रधानमंत्री आवास मिला है प्रधान जी के द्वारा, और बढ़िया तरीके से सब व्यवस्था हुई मेरी। हम भूमिहीन आदमी थे और हमें प्रधान जी ने जो है व्यवस्था बढ़िया जुटाई मेरी, हमें आवास दिलाया। अच्छा, मैं पट्टे की जमीन नहीं मिली, नवीन पड़ती। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दोरे है। कौन से गांव है ये? बस विक्रेता आटी। कौन से गांव है ये? आटी ग्राम पंचायत आटी। अच्छा, पहले और अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अब सर सही काम ईमानदारी का है, पहले से अब अच्छा काम है। आपको क्या दिक्कत होती थी? मेरे घर पे जगह नहीं थी सर। कब से कर रहे हैं आप राशन का? ये पहले पिताजी के नाम थी दुकान 2009 में, फिर वो एक्सपायर हुई, आश्रित में आई मेरे पास 2014 में। तो जगह की बहुत दिक्कत थी सर, तो कुछ सरकार ने इसे चलाया मॉडल साहब दुकान बनाने, तो प्रधान जी एक्टिव थे तो उन्होंने यहाँ लाए। अब क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? अब सर जगह की कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ता है यहाँ पे, पब्लिक भी आराम, चारों गिद्दी रोड है। क्या होता? हाँ, राशन भेज भी जाता है डगर में, जैसे मेरे यहाँ भी दिक्कत थी। त्रिपाल काम चलाते थे अपना। पहले सर गल्ला बहुत गोदाम से कम मिलता था, हम लोग तो परेशान हो गए। किलचापुर औटी गांव में स्वच्छता के मामले में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा था। लेकिन अब हर घर शौचालय योजना के तहत हर घर में शौचालय बनने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। यह कदम न सिर्फ स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक जीवन भी दे रहा है। इसके अलावा गांव में आरआरसी केंद्र भी बना हुआ है, जिससे कूड़े कचरे का बेहतर निस्तारण हो पाता है। नरेंद्र कुमार प्रजापति, ग्राम प्रधान आटी। ये हमारे जो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के सीडीओ साहब, बीडीओ साहब और डीपीआरओ साहब और पीडी साहब ने एक हमको अलग से खेल मैदान गिफ्ट किया है। उसका बजट है 17 लाख रुपए का। तो उसमें हमारे यहाँ जैसे कि बच्चे दूर दूसरे गांव में खेलने जाते थे, तो वो व्यवस्था हमको दी गई। अब हमारे पंचायत में बहुत दूर दूर के आसपास के पंचायतों के बच्चे खेलने आते हैं। हमारे यहाँ राशन दुकान की कमी थी। राशन दुकान एक गरीब वीरेंद्र कुमार कोटेदार, जिसके पास राशन रखने की जगह नहीं थी, तो हमने अपने सीडीओ सर से बात की, तो सीडीओ सर ने कहा कि हाँ प्रधान जी, ऐसी एक योजना है जो मॉडल शॉप राशन दुकान के नाम से हमको दी गई। उसका बजट दिया गया 9.5 लाख रुपये। तो वो भी हमने बनवाई। आरआरसी हमारे गांव में 3 आरआरसी बनी है। एक पदासपुर में वो राजस्व ग्राम है, एक किलचापुर राजस्व ग्राम है और एक आटी में। 3 आरआरसी दी गई है। उसका सुचारू रूप से काम चल रहा है। रोज कूड़ा गाड़ी घर घर जाती है, कूड़ा उठाकर उसमें आरआरसी में उसका निदान किया जाता है। उसके बाद स्कूल की व्यवस्था है। पहले मैडम आती थी, फ़ोन ले लिया, फ़ोन चलाने लगी। हमने कहा मैडम ये सरकार आपको पैसा दे रही है, तो आप मोबाइल ऑफिस में जमा करके और आप बच्चों को पढ़ाइए। गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। योगी सरकार की नीतियों ने किसानों को नई उम्मीद दी है। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को काफी मदद मिल रही है। ये योजनाएं सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं देती, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। मेरा नाम रजनीश कुमार, ग्राम पंचायत आंटी। यहाँ ग्राम पंचायत आंटी में प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो
मनरेगा रोड कभी खुले नहीं थे। 20 साल हो गए मनरेगा चलते हुए, जो 15 साल में खुले नहीं थे। इसके बाद में प्रधान जी ने नए नए रोड खुलवाए, जो कृषि के लिए। मेरे गांव में जैसे खेल मैदान मिला, जो बाहर टीमें यहाँ प्रतिदिन खेलने आती हैं, और राशन दुकान जो घर में कोटेदार बांटते थे, वे अब राशन खुले मैदान में बढ़ रहा है। ग्रामीणों में लाभ इसका ऐसा जाएगा, जो घर में कुछ जो सुविधा नहीं थी, जो ये खुले में राशन बढ़िया तरह धर जाता है। जो बरसात होती है, इसके बाद में वो सुरक्षित रहता है और राशन भी खराब नहीं होगा, और इसके बाद क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी। और घर में तो आप तो खुद जानते हैं। गांव में अनाथ गौवंश की समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। किसानों को परेशान करने वाले आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए गांव में कान्हा गौशालाएं बनाई गई हैं। इन गौशालाओं में न सिर्फ पशुओं को संरक्षण मिल रहा है, बल्कि किसानों की फसलें भी सुरक्षित हो रही हैं। यहाँ धार्मिक आस्था का भी खास ध्यान रखा गया है। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जहाँ अब बड़ी संख्या में लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। तो ये थी कन्नौज के किलचापुर औटी गांव की विकास गाथा, जहां इत्र की खुशबू के साथ साथ विकास की महक भी फैल रही है। योगी सरकार की योजनाओं और नीतियों ने ग्रामीणों के जीवन में एक नया सवेरा लाया है, जिससे उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बन रहा है। कन्नौज के किलचापुर आटी पहुंचे थे, जहां पर प्रधान नरेंद्र प्रजापति से बातचीत की है। वहां के जो ग्रामीण हैं उनसे जाना है आखिर किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का जो धरातल पर जो उपयोग है कैसे किया जा रहा है, लोगों को इसका लाभ कैसे पहुंचाया जा रहा है। जहां पर हमने देखा है कि ग्रामीण को गौशाला, जिससे गौवंश से लोग अधिकतर परेशान थे, उनकी जो फसलें थी उनको नुकसान हो रहा था, इसके लिए गौशाला बनाई गई है, जहां पर करीब 83 गौवंश हैं, जिनका आसानी से उनको जो उनका चारा है, उनका जो राशन पानी है उनको दिया जा रहा है, उनकी जो खुराक है उसको भी दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी खुश है, क्योंकि जो उनके जो फसलें थी वो चौपट हो रही थी, लेकिन वो अब बच रही हैं। वही बात की जाए युवाओं के लिए, तो वहां पर खेल मैदान करीब 7 खेल मैदान भी बनाया गया है, जहाँ पर जो युवा है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रयास भी कर रहे हैं। छात्रों भी युवा से जब बातचीत की, उनका कहना है कि जिस प्रकार से पहले हम कई अन्य गांव में खेलने आते थे, लेकिन वहीं अब गांव की जो टीमें हैं, जो अन्य गांव की टीमें वो यहाँ पर आती हैं और अपनी प्रैक्टिस करती हैं। इससे वो जिला लेवल और स्टेट लेवल पर भी गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर हुई है, क्योंकि सड़कें नहीं थी पहले, तो वहीं अब सड़कें बनाई जा रही हैं प्रधान के द्वारा, जहाँ से लोग आसानी से स्कूलों तक पहुंच रहे हैं और अपनी शिक्षा को भी पूरी कर रहे हैं। नेटवर्क 10 के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी।